कर्नाटक में तलबा पर हिजाब की पाबंदी का तनाजा शिद्दत इख्तियार करने लगा है। इसको लेकर मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में वंचित बहुजन अघाड़ी के ओहदेदारों और कारकुनान ने जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। यानी कर्नाटक का ये एहतजाज अब महाराष्ट्र पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें वंचित बहुजन अघाड़ी ने वाजे किया कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो तनाजा जारी है वो मुल्क के आईन के खिलाफ वर्जी है। मुल्क के दस्तूर ने हर किसी को जैसे चाहे वैसे रहने और खाने पीने की आजादी दी है, लेकिन कर्नाटक हुकूमत ये आजादी छीन कर इंसानी हुकूक की पामाली कर रही है। में ये उल्लेख किया गया है कि कर्नाटक के अंदर में उडुपी जिले के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मुस्लिम समाज की छात्राओं पर हिजाब को लेकर के अन्याय हो रहा है, वो अन्याय रोका जाए। इतना ही नहीं तो ये अन्याय भारतीय संविधान का भी उल्लंघन है, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने सभी समाज के धर्मों के जाति के लोगों को जीने का अधिकार दिया है, अपने तरीके से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। उनके लिखे द्वारा संविधान का उल्लंघन कर रहा है, अपमान किया जा रहा है। इस बेस पे कर्नाटक की सरकार को बर्खास्त किया जाए। उसी तरह वहाँ की कॉलेज मंडली जो है, प्रशासन जो है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। इस तरह का हमने वहीं मालेगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट्स विंग ने शहर के ओल्ड आगरा रोड पर एक एहतजाजी जुलूस निकालकर कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजियों ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को मेमोरेंडम भी रवाना किया। मेयर ताहिरा शेख व खवातीन विंग की सदर यास्मीन सैयद शाहीन अंसारी की सरपरस्ती में स्टूडेंट्स विंग की सैकड़ों तलबा तालिबात ने कर्नाटक हुकूमत की मंशा पर सवाल उठाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आज जो हमारे ये कर्नाटक में जो हमारे हिजाब पर जो पाबंदी लाने की कोशिश की गई है, जो ड्रेस कोड के नाम पर जो हमारे कर्नाटक में हमारे मुस्लिम बहनों को जो कॉलेज में जाती है उनको जो सताया जा रहा है, ड्रेस कोड के नाम पर उनको जो अलग बिठाने की बात की जा रही है, इसकी हमने आज पुरजोर मजम्मत की है और ये एहतजाज हमने आज दर्ज कराया है। तो कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ गम व गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दिगर रियासतों में भी एहतजाज देखने को मिल रहा है। आज मुंबई में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने भी दस्तखती मुहिम का इनेकाद किया। मुंबई की मदनपुरा इलाके में हजारों मुस्लिम खवातीन ने एहतजाजी तौर पर दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया और कर्नाटक की तालिबात के साथ इजहार यकजहती किया। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी जो है एक हुक्मनामा जारी करते हुए हिजाब पर जो है वो पाबंदी का फैसला सुनाया है। ये मसला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस मसले के खिलाफ एहतजाज होता दिखाई दे रहा है। हम मुंबई के इकबाल कमाली जंक्शन पर मौजूद हैं। मदनपुरा पे आप देख सकते हैं कि मतलब बड़ी तादाद में ख़वातीन जो है यहाँ पर जमा हो रही है और जमा होने के बाद जो है वो सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सेदारी अपनी दर्ज करवा रही है। इनका ये कहना है कि जो हिजाब पर पाबंदी आयद की गई है कर्नाटक हुकूमत के ज़रिए और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश हुकूमत के ज़रिए ये गलत है और हिजाब इनका हक है। इसी की बुनियाद पर यहाँ पर जमा हुए हैं और साइन जो है वो सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा बने हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे क्यों आई हैं? मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है और मैं यही मदनपुरा की रहने वाली हूँ। दरअसल मैं अपनी उन बेटियों के लिए पहले तो एक शेर से उनकी हौसला अफजाई करूँगी कि हया से हुस्न की कीमत दो चंद होती है, जो ना हो आप तो मोती की आबरू क्या है। बेशक वो बच्चियाँ अपनी जगह पर सही हैं और वो अपने बेहिजाब होने को नामंजूर करती हैं। हिजाब बैन कीजिए, कर्नाटक का मजबूरी हुआ है। हम लोग को जैसा करना है तो वैसा नहीं बनने देंगे तो क्या होगा? कोई परेशानी ऑफ इंडिया हमारा राइट देता है। जब इंडिया डिवाइड हुआ था लाइक पाकिस्तान से, तो हम मुसलमानों को एश्योरिटी दी थी कि हम यहाँ पे रहेंगे, हमें जैसा करना है वैसा। इंडिया इज अ कंट्री जहाँ बहुत सारे रिलीजन क्या डिमांड है आपकी? ये जो एक्ट निकाला है वो
महाराष्ट्र में भी जो है अब एहतजाज बढ़ता जा रहा है और ये डिमांड हो रही है कि बाहिजाब ख़वातीन को जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने दिया जाए और तालीम के मैदान में आगे बढ़ने दिया जाए। मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। अहमदाबाद की खुसूसी अदालत ने 2008 में अहमदाबाद और सूरत में होने वाले सिलसिलेवार बम धमाका मामले में 49 अफराद को कसूरवार करार दिया, जबकि 28 मुलजमीन को नाकाफी सबूत की बिना पर बाइज्जत बरी किया है। वाज़ेह है कि सिलसिलेवार बम धमाके में 56 अफराद की मौत हुई थी। इस मामले में 13 साल के तवील अरसे के बाद खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाते हुए 28 अफराद को बाइज्जत बरी किया है, जबकि 49 अफराद को कसूरवार ठहराया है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी ग्रुप के लीगल सेल से कानूनी मदद पाने वाले 23 मुलजमीन को खुसूसी अदालत ने बरी किया है। अहमदाबाद सूरत बम ब्लास्ट मामले में 2009 के मामले में जो है वो जमीयत उलमा को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और इस मामले में जो है वो तकरीबन 23 मुलजमीन को जो है वो अदालत ने बाइज्जत बरी किया है, जबकि उन 50 मुलजमीन को जो है वो कसूरवार ठहराया है। इसमें से बेशतर अफराद की कानूनी पैरवी जमीयत उलमा लीगल सेल ने की थी। हमारे साथ मौजूद हैं गुलजार आजमी साहब, इनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है, मामला कब का है और अदालत ने जो है वो क्या फैसला सुनाया है। देखिए, 2009 में सूरत और अहमदाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर बम धमाके हुए थे, जिसमें तकरीबन 56 लोग मारे गए थे और 2 अफराद ज़ख्मी थे। इस सिलसिले में 35 मुकदमात कायम किए गए थे अहमदाबाद और सूरत में। जमीयत उलमा ने जब मुकदमा शुरू हुआ अहमदाबाद में तो ये दरख्वास्त की अदालत से कि इसको सूरत और अहमदाबाद 2 अलग अलग जगह मुकदमा चलाने से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि इसको एक ही जगह चलाया जाए, चाहे वो सूरत में हो या अहमदाबाद में। बहरहाल अदालत ने जमीयत उलमा की उस दरख्वास्त को कबूल किया और इस मुकदमे की समाअत जो है वो अहमदाबाद में शुरू हो गई। इस सिलसिले में 78 लोग गिरफ्तार हुए थे पूरे मुल्क से। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, केरला, कर्नाटका वगैरह 10 सूबों से तकरीबन 78 अफराद गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से 61 लोगों के मुकदमात की पैरवी जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी ने की। आज जो फैसला आया उसमें 28 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया। इन 28 लोगों में से 23 अफराद हुए हैं जिनके मुकदमे की पैरवी जमीयत उलमा ने की है। औरंगाबाद के किसान के जनधन अकाउंट में जब 15 लाख रुपए आए तो उसके वारे न्यारे हो गए। छोटे किसान ने सबसे पहले अपना आशियाना बनाया और आधी से ज्यादा रकम घर बनाने में खर्च कर दी। 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन किसान को बैंक ऑफ बड़ौदा का नोटिस मिला, जिसमें बताया गया कि 17 अगस्त 2021 को 15,34,624 रुपए की जो रकम उसके अकाउंट में जमा हुई थी वो दरअसल पिंपड़ वाली ग्राम पंचायत की रकम है, इसलिए मजकूरा रकम वापस की जाए वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये कि काला धन वापस आने से क्या मिलेगा? काला धन वापस आने से एक परिवार को 20 से 25 लाख रुपए मिलते हैं। एक परिवार को 20 से 25 लाख रुपए मिलते हैं। माझ्या खात्यामध्ये 17/8/2021 रोजी बँक ऑफ बडोदा शाखा पैठण येथे 15,34,624 रुपये जमा झालेत, म्हणजे चुकून जमा झालेत। तर मी त्या पैशामध्ये माझ्या घराचं काम केलं, त्यातली काही रक्कम काढून माझ्या घराचं काम केलं। तर मी आज रोजी भरण्यास तयार आहे, पण माझ्याकडे सध्या आज रोजी ही रक्कम नाही एवढी। माझ्याकडे सगळे 2 एकर जमीन आहे, मी अल्पभूधारक शेतकरी आहे। मला तरी बी शासनाने किंवा बँकेने मला हप्ते गृह स्वरूपात लोन करून मी त्या हप्त्याप्रमाणे भरण्यास तयार आहे।
अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बकरी, मुर्गी और कबूतर खरीदो फरोख्त के लिए जगह मुहैया कराई जाए, इस मांग को लेकर आज एनसीपी अक़लियती सेल की जानिब से बल्दिया कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें एनसीपी अक़लियती सेल ने वाज़ेह किया कि शहर मुस्लिम अक्सरियती इलाके में जानवर की खरीदो फरोख्त के लिए हफ्तावारी बाजार का नज़्म न होने की वजह से जानवरों की तिजारत करने वाले ताजिरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये ताजिर किसी खाली जगह में जानवर फरोख्त करते हैं तो उन पर पुलिस और बल्दिया की जानिब से कार्रवाई की जाती है। महानगर पालिका आयुक्त साहब को निवेदन इसलिए संदर्भ में देने आए कि जो जिस तरह बैल बाजार और मच्छी बाजार, गाय बाजार, बैल बाजार रहता है, उसी तरह से इन कुछ लोगों का बकरी बाजार, कबूतर बाजार, मुर्गी बाजार के संदर्भ में निवेदन देने आए हैं कि भाई मुस्लिम पश्चिम परिसर के अंदर में और पूरे अमरावती शहर में नहीं तो पूरे जिले के अंदर में ऐसे 5000 व्यवसायी है जो इसका बिजनेस करते हैं और ये जहाँ पर भी आठवड़ी बाज़ार में दुकान लगाते हैं वहाँ उनको पुलिस तलाश देती है क्योंकि उनके पास में परवाना नहीं है। हम महानगर पालिका साहब को निवेदन में ये दर्शाया है कि इन लोगों को आप तात्पुरता कहीं ना कहीं इनके रोज़मर्रा की रोज़ी के लिए सिर्फ 3 घंटे के लिए, वो भी संडे दिन आ रहा है, इतवार दिन आ रहा है, तो 3 घंटे के लिए यदि आपने उनको मुस्लिम परिसर के अंदर बड़े बड़े ग्राउंड है, डिप्टी ग्राउंड है, एकेडमिक है, गरला हाई स्कूल है और कई तरह के ग्राउंड जो खाली पड़े हैं जहाँ पे लोग गंदगी कर रहे हैं या कचरा डाल रहे हैं, अगर इन व्यवसायों को जगह दी जाए व्यवसाय करने के लिए तो लोगों का भला होगा। जालना के सरकारी जिला अस्पताल से एक नौजायदा बच्चा चोरी का वाकया पेश आया है। जालना के पारेगांव मौजा की साकिन हामिला खातून को कल रात जालना के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए दाखिल किया गया। रात 10 बजे खातून को बच्चा हुआ। जच्चा और बच्चा सेहतमंद होने की वजह से रिश्तेदार और डॉक्टरों ने खातून को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सुबह में एक खातून ने जच्चा के रिश्तेदार को उठाया, गर्म पानी और चाय नाश्ते के लिए बाहर लेकर गई। अजनबी खातून ने नसरीन शेख नामी खातून की हर काम में मदद की और जब घर से रिश्तेदारों का फोन आया तो नसरीन शेख बात करने वार्ड में गई। वो वापस लौटी तो अजनबी खातून और बच्चा गायब थे। इस मामले में कदीम जालना पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से मफरूर खातून का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ मेरी जेठानी थी जो पेट से थी और 11 बजे उनको बच्चा हुआ और रात भर हम सोए अच्छे से और सुबह में एक लेडी आई जो रात भर वार्ड के नज़दीक खड़ी हुई थी। फोन हमारे घर से फोन आया तो मैं ऊपर चली गई। उससे चल कहा तो बोले तू जल्दी फ़ोन दे के आ फटाफट। फिर मैं ऊपर गई और फ़ोन दिया और वापस आई तो मुझे यहाँ कहीं नहीं मिली। फिर मैं भागते अंदर गई, देखी और बाहर भी देखी, गेट तक आई, देखी तो उसका कुछ पता नहीं चला। सीसीटीव्ही कॅमेरे चेक करण्यात यावं। जिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालयाच्या प्रत्येक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लागलेले असले तर ते पूर्ण फुटेज चेक करावं। ती लेडीज कोण एक मुलाला घेऊन गेलेली, तिचा फुटेज घेऊन त्या आईला तिचं बाळ मिळालंच पाहिजे, हे न्याय देण्याचं काम हे पोलीस प्रशासनाने व डॉक्टर व सिस्टर यांनी करावं, एवढीच हात जोडून विनंती करतो। भिवंडी के उर्दू बसेरा हॉल में डॉक्टर खलीलुद्दीन तमानदार की तहरीर करदा मज़ामीन के मजमूए का इजरा मारूफ फलाही इदारे फलाह आम गाइडेंस सेंटर की जानिब से अमल में लाया गया। अपनी नौयत की ये पहली किताब थी जिसके मुसन्निफ ने तकरीब इजरा में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शिरकत फरमाई। तकरीब में उनके स्कूल के उस्ताद जान आलम रहबर, रोजनामा इनकलाब के मुदीर शाहिद लतीफ़ समेत शहर की तिब्बी, इल्मी, कौमी व अदबी शख्सियात शामिल हुई। मुसन्निफ खलीलुद्दीन तमानदार जो कि कनाडा में मौजूद थे, इस पूरी तकरीब को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जोड़कर आलमी सतह का बना दिया गया, जिसमें न सिर्फ मुसन्निफ ने कनाडा से शिरकत की बल्कि उनकी तकरीर में जूम के जरिए सामीन ने भी शिरकत की। मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसका एहसान है कि उसने मुझ खाकसार के एक शागिर्द को ये तौफीक इनायत थी कि वो ऐसी एक किताब तहरीर करे, तख्लीक करे जो न सिर्फ आम लोगों तक फ़ायदेमंद हो बल्कि ख़वास के लिए भी फ़ायदेमंद हो, न सिर्फ इस वक्त के लोगों के लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी
वो फायदेमंद हो, कारआमद हो। हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर साहब को वहाँ से जूम के ज़रिए जोड़ा। डॉक्टर साहब ने न सिर्फ ये कि पूरा मुकम्मल प्रोग्राम जूम पर लाइव देखा, तमाम मेहमानान की तकारीर सुनी, बल्कि उनका खिताब भी यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों ने उससे इस्तेफादा किया। कारनामा इस लिहाज से है कि डॉक्टर की ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है और एक डॉक्टर होने के बाद उन्होंने उर्दू अदब में एक गिना कदर इजाफ़ा किया। उनकी जो किताब है वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि वो अदबी और लिहाज से भी बड़ी अहमियत है उसकी, और उनकी ज़बान और उनका अंदाज़ तहरीर वो सब ऐसा है कि जो काबिल तक़लीद है और काबिल सताइश है। और इनकी जो किताब है वो एक तरह से अदबी भी है और मजहबी भी है। पहली बात तो ये कि हरम से उसका की निस्बत है, दूसरे ये कि उनकी हर तहरीर जो है वो मजहबी और मिल्ली दर्द लिए हुए है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की अहम खबरों के साथ।